हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक फायर फाइटर्स के द्वारा कौन कौन से पीपीज इस्तेमाल किए जाते हैं अपने ऑपरेशंस के दौरान। तो पहले जानते हैं कि पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले पी का मतलब होता है पर्सनल, फिर होता है प्रोटेक्टिव एंड लास्ट इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड से किसी भी पर्सन का प्रोटेक्ट होगा, उसे ही इक्विपमेंट को उस प्रकार के इक्विपमेंट को ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो डिफरेंट फील्ड में यूज़ होते हैं, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली पीपीज दैट आर यूज्ड बाय ओनली अ फायर फाइटर। तो चलिए पहले इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स an overview of the essential personal protective equipment PPE kits used by firefighters. PPE is critical for safeguarding firefighters against various hazards they encountered while performing their duties. जब फायर फाइटर अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते फायर फाइटिंग के दौरान, तो जो उसे सेफ रखने के लिए जो जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाएंगे फॉर फायर फाइटर्स। सो एंड आगे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ गियर्स। गियर्स मीन्स कि यहाँ पर गियर भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को ही एक अलग नाम से भी जाना जा सकता है, गियर के नाम से। एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस इन्हेंसेस सेफ्टी एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। अगर हम जान रहे होते हैं कि किसी भी सेफ्टी गियर का क्या यूज़ है, तो हम सेफ्टी में उसका इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं उसको। एंड आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पीपी किट्स फॉर फायर फाइटर्स। तो सबसे पहला पीपी किट्स हैं स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग गियर। तो इसमें लिखे हुए हैं कि स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग पीपी इज डिजाइंड फॉर हाई हीट हाई रिस्क इन्वायरमेंट्स लाइक बर्निंग बिल्डिंग्स। जो स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग पीपीज होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं फॉर हाई हीट हाई रिस्क इन्वायरमेंट, जैसे कि किसी बिल्डिंग में आग लगी हो। इट इंक्लूड्स थर्मल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हेलमेट्स, ग्लव्स, बूट्स, शील्ड फायर फाइटर्स फ्रॉम इंटेंस हीट, फ्लेम्स एंड फॉलिंग डेब्रिस। यानी कि कोई बिल्डिंग में जब आग लगती है तो मलबा जो टूट टूट के गिरता है, तो उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हेलमेट यूज़ कर सकते हैं। एंड आगे लिखा हुआ है दिस गियर प्रियरिटाइज हीट रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर अर्बन फायर सिनारियोज। एंड नेक्स्ट है विल्ड लैंड फायर फाइटिंग। सॉरी, नेक्स्ट है विल्ड लैंड फायर फाइटिंग गियर। एंड इसमें लिखा हुआ है विल्ड लैंड फायर फाइटिंग पीपी इज टेलर्ड फॉर फॉरेस्ट एंड ब्रश फायर सिचुएशन। जो फॉरेस्ट में फायर होते हैं उसके लिए ये पीपीज डिजाइंड होते हैं, इस तरह के पीपीज। इट फोकसेज ऑन लाइटर ब्रेदेबल मटेरियल ऑफरिंग मोबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्मोक। तो इसके अंदर जो पीपीज होते हैं वो ब्रीदिंग मटेरियल तरह के होते हैं जो स्मोक से प्रोटेक्ट करे, हीट से प्रोटेक्ट करे एंड एवर्सन्स। एंड दिस गियर टिपिकली इंक्लूड्स फायर रेजिस्टेंट शर्ट्स जो हाई एक्सपोजर हीट से उसको प्रोटेक्ट करे, पैंट्स एंड हेलमेट्स, ग्लव्स सुटेबल फॉर रज्ड आउटडोर टेरन। एंड आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग गियर।
इसमें लिखा हुआ है प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग पीपी इज स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर सच एज एयरक्राफ्ट रेस्क्यू इंडस्ट्रियल फायर्स। तो प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग पीपीज जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर कि हाई हीट एक्सपोजर, मतलब जहाँ पर हाई अमाउंट में हीट जनरेट हो रहा है वहाँ पर जाया जा सके। जैसे कि कोई इंडस्ट्री में फायर हुआ है तो वहाँ से जो हीट निकलेगा तो उससे एक्सपोज करने के लिए ये इस तरह के पीपीज डिजाइंड होते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि एल्यूमिनाइज्ड क्लोथिंग रिफ्लेक्टिंग हीट रेडिएंट हीट। एल्युमिनियम का क्लॉथ बना होता है फायर सूट, जो रेडिएंट हीट आ रहा है फायर से उसको फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो फायर फाइटर्स होते हैं उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फेस शील्ड्स, जो फेस पर हीट का एक्सपोज होगा उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फेस शील्ड्स, यानी कि जैसे फेस मास्क हो सकता है, एंड इन्हेंस्ड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस, फॉर एग्जांपल एससीबी, ये सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस सेट की सहायता से। एंड आगे लिखा हुआ है दिस गियर अलाउज फायर फाइटर्स टू ऑपरेट क्लोज टू इंटेंस हीट सोर्स सेफली। इस तरह के जो सेफ्टी गियर्स होते हैं यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो फायर फाइटर्स को जो इंटेंस हीट होता है उसके पास जाने के लिए डिजाइंड होता है। जैसे किसी को रेस्क्यू करना है फायर के अंदर से, तो फायर के अंदर जा कर के फायर फाइटर्स रेस्क्यू कर सकते हैं। एंड आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हेड एंड आई प्रोटेक्शन। हेड एंड आई प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से पीपीज होते हैं? तो पहले हेड हेड के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं हेलमेट्स एंड फेस शील्ड्स। हेलमेट्स जो हेड को प्रोटेक्ट करेगा, फेस शील्ड्स जो फेस पर लगा होगा यानी फेस मास्क जैसे। इसमें लिखा हुआ है फायर फाइटर्स हेलमेट्स प्रोवाइड क्रूशियल इम्पैक्ट एंड हीट प्रोटेक्शन। ये शॉक को भी इम्पैक्ट कर सकता है और हीट से भी इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। वाइल इनकॉर्पोरेटिंग फेस शील्ड्स एंड गार्ड अगेंस्ट स्पार्क्स, डेवरीज, रेडिएंट हीट। एंड आगे लिखा हुआ है मॉडर्न हेलमेट्स ऑफन फीचर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन एंड सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशंस। एंड आगे लिखा हुआ है गॉगल्स एंड सेफ्टी ग्लासेस। गॉगल्स कह ले या फिर सेफ्टी ग्लासेस कह ले, दोनों एक ही के लिए नाम है गॉगल्स। तो गॉगल्स एंड सेफ्टी ग्लासेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मोक, डस्ट एंड केमिकल इरिटेंट्स, ensuring clear vision in hazardous environments. They complement helmets by providing a shield barrier to prevent eye injuries caused by flying debris or exposure to hazardous materials. जो गॉगल्स होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? तो जो फ्लाइंग डेब्रिस हैं, यानी कुछ उड़ के हमारी आंखों में ना पड़ जाए, इसलिए ये गॉगल्स डिज़ाइंड होते हैं कि हमारे आंखों को ये एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कर सके। एंड आगे देखते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस इंटीग्रेशन। इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न फायर फाइटर हेलमेट्स ऑफन इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन डिवाइसेज सच एज रेडियोज एंड माइक्रोफोन्स। दैट मीन्स कि जो मॉडर्न फायर फाइटर्स के हेलमेट्स होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि उसमें कम्युनिकेशन डिवाइस भी इंटीग्रेट यानी जुड़ा होता है, सच एज रेडियोज जुड़े होते हैं या फिर माइक्रोफोन्स। एंड आगे लिखा हुआ है दीज टूल्स इनेबल क्लियर हैंड फ्री कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन विच इज़ वाइटल फॉर coordinating team efforts and enhancing safety. Effective communication devices reduce response times and improve situational awareness on the scene. एंड
आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी पीपीज हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए सबसे मेन पीपीज हैं जिसे एससीबीए शॉर्ट में कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus सेट, एससीबीए। इसे शॉर्ट फॉर्म में बीए सेट भी कहते हैं। एंड लिखा हुआ है इसमें कि द एससीबीए प्रोवाइड्स फायर फाइटर्स विद अ पोर्टेबल एयर सप्लाई। एससीबीए जो होता है ये फायर फाइटर्स को एयर सप्लाई करते हैं। ये इस तरह का पीपीज है कि फायर फाइटर्स अगर कहीं कॉन्फाइंड स्पेस या फिर टॉक्सिक एयर जहाँ पर है उसमें फायर फाइटर्स कुछ रेस्क्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पर एससीबीए ये एयर सप्लाई करते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो देखेंगे, ये एससीबीए को डिटेल में जानेंगे कि कैसा होता है, ये कैसे फंक्शन करते हैं। अभी बस थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है इसका। allowing them to breathe safely in a smoke filled, मतलब कि वही जो अभी डिस्कस किए हैं कि जहाँ पर वैसे एरिया जहाँ पर स्मोक भरे हुए हैं या फिर टॉक्सिक और ऑक्सीजन डिफिशियंट इन्वायरमेंट से, तो वहाँ पर प्योर एयर सप्लाई करता है ये एससीबीए। एंड आगे लिखा हुआ इट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल एंड proximity फायर फाइटिंग डिलीवरिंग क्लीन ब्रेदेबल एयर एंड मैक्सिमाइजिंग ड्यूरेशन इन हजार्डस एटमोसफेयर। कि जब हजार्डस एटमोसफेयर में फायर फाइटर्स को रेस्क्यू करना होगा कुछ, या फिर साल्वेज ऑपरेशंस करने होंगे, तो उस समय जो ड्यूरेशन होता है वहाँ पर हजार्डस एरियाज में ज़्यादा समय तक रह नहीं सकते, इसलिए वो ड्यूरेशन को बढ़ा देता है ये एससीबीए, एयर प्रोवाइड करके, फ्रेश एयर प्रोवाइड करके। एंड नेक्स्ट है एस्केप रेस्पिरेटर। इसमें लिखा हुआ है कि एस्केप रेस्पिरेटर आर कॉम्पैक्ट इमरजेंसी डिवाइसेस डिजाइंड फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम हजार्डस इन्वायरमेंट्स। ये एक तरह का कॉम्पैक्ट यानी कि एक छोटा सा डिवाइस है, इमरजेंसी डिवाइसेस कह सकते हैं, और ये डिजाइंड होता है फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम हजार्डस इन्वायरमेंट्स। हजार्डस इन्वायरमेंट्स में तुरंत जा कर के और तुरंत बाहर निकलने के लिए डिजाइंड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं होता है। और आगे लिखा भी है कि दे ऑफर शॉर्ट टर्म रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस अगेंस्ट स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज इनेबलिंग फायर फाइटर्स टू एग्जिट डेंजरस सिचुएशंस सेफली इफ द प्राइमरी एयर सप्लाई फेल्स। प्राइमरी एयर सप्लाई फेल्स यानी कि एससीबीए अगर फेल हो जाता है तो वैसे सिचुएशंस में ये एस्केप रेस्पिरेटर, एस्केप मीन्स क्या होता है, एस्केप का मतलब ये होता है कि बाहर निकलना, हजार्डस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना। तो ये उस तरह से डिजाइंड होता है कि थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ये डिजाइंड होता है कि एयर सप्लाई कर सके। एंड आगे है एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, अगला पीपीज है। इसमें लिखा हुआ है these respirators filter contaminants from ambient air। जो सराउंडिंग्स में एयर है उसको ये प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, मेकिंग दिस सुटेबल फॉर लोअर रिस्क सिनारियोज वेयर ऑक्सीजन इज सफिशिएंट। एंड आगे है दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मोक, डस्ट, chemical vapors but are not recommended for oxygen deficient environment. They are lighter and less bulky compared to SCBA units. एंड आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट है एडिशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अलावा कौन कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो एक फायर फाइटर्स के द्वारा यूज़ होते हैं फायर फाइटिंग के दौरान। तो वो है ग्लव्स एंड फुटवेयर्स। ग्लव्स, तो इसमें लिखा हुआ है फायर फाइटर्स ग्लव्स एंड बूट्स। बूट्स मीन्स, बूट्स फुटवेयर को कहा जाता है
इसे गमबूट्स भी कहा जाता है। ये डिजाइंड होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीट्स, क्योंकि फायर फाइटर अधिकतर फायर फाइटिंग के दौरान ही ये सब पीपीज इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये सब पीपीज इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि हीट एक्सपोजर से सुरक्षा, ये सेफ रखे इसको, फायर फाइटर्स को। शार्प ऑब्जेक्ट्स या फिर गमबूट्स जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट्स के लिए भी डिजाइंड होता है। जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, चाकू है, तो उस पर फायर फाइटर्स का अगर पाँव रखा जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब डिजाइंड होते हैं। या फिर केमिकल एक्सपोजर्स, फायर फाइटिंग के दौरान अगर केमिकल इंडस्ट्री में फायर लगी होगी तो केमिकल एक्सपोजर से सेफ रखने के लिए फायर फाइटर्स को ये सब गमबूट्स डिजाइंड होते हैं। एंड आगे लिखा हुआ है ग्लव्स ऑफर्स डेक्सटेरिटी एंड थर्मल इंसुलेशन, ये भी थर्मल इंसुलेशन के तरह डिजाइंड होता है। वाइल बूट्स प्रोवाइड स्लिप रेजिस्टेंस, एंड जो बूट्स होते हैं गमबूट्स यानी फुटवेयर, वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि स्लिपिंग को भी रेजिस्ट करे। पंक्चर प्रोटेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर वेरियस टेरेंस एंड हजार्ड्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग फायर फाइटिंग्स। एंड आगे देखते हैं थर्मल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। तो फायर फाइटर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थर्मल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। तो इसमें लिखा हुआ है कि थर्मल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इंक्लूड्स लेयर्स दैट शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट एंड बर्न्स। ये इस तरह का डिजाइंड होता है कि ये एक्सट्रीम हीट को झेल सके, एंड बर्न्स मतलब कि अगर फायर के अंदर फायर फाइटर्स कुछ समय तक चला गया, फॉर एग्जांपल किसी को रेस्क्यू करना है, कोई फायर के अंदर ट्रैप्ड है, कोई ऑक्यूपेंट किसी बिल्डिंग में, तो फायर फाइटर्स वो थर्मल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन करके, वेयर करके जा सकता है और उसे निकाल करके रेस्क्यू करके ला सकता है जो भी ट्रैप्ड है बिल्डिंग के अंदर। एंड आगे लिखा हुआ है कि दीज गारमेंट्स यूजिंग मटेरियल्स दैट रेजिस्ट ignition, insulate against radiant heat, helping firefighters maintain core body temperature while operating in hot environments. तो आगे देखते हैं अब पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम, इसे शॉर्ट फॉर्म में पास भी कहते हैं। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है एक फायर फाइटर्स के लिए। तो यहाँ पर समझ के फिर डिस्कस करते हैं इसे। तो लिखा हुआ है पास डिवाइसेस emit loud alarm if a firefighter remains motionless for a set period, signaling distress. That means कि ये इस तरह से डिजाइंड होता है कि अगर फायर फाइटर्स किसी कन्फाइंड स्पेस में रेस्क्यू करने गया और तो वो खुद भी ट्रैप्ड हो सकता है, वो कोई सुपरमैन तो है नहीं। तो अगर कोई फायर फाइटर्स खुद अगर किसी हजार्ड से एक्सपोज हो गया और उसका बॉडी अगर मोशनलेस हो जाता है, मतलब हिलना डुलना बंद हो जाता है, तो एक ये डिवाइस जो है पास, ये जोर जोर से बजने लगता है, ये लाउड साउंड निकालने लगता है। तो इससे बाहर में कुछ और जो फायर फाइटर्स होंगे उसे उन्हें पता चल जाता है कि ये जो एक बंदा अंदर गया था वो किसी हजार्ड से एक्सपोज हो गया और वो संकट में है, दिक्कत में है वो। तो एंड आगे लिखा हुआ है दिस सिस्टम इज क्रिटिकल फॉर लोकेटिंग एंड रेस्क्यूइंग फायर फाइटर्स हु मे बी incapacitated or trapped, significantly increasing their chances of survival during emergencies. तो वही बात है। एंड कंक्लूजन लास्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि the right selection and use of personal protective equipment are fundamental for firefighters safety and efficiency. तो एक राइट सिलेक्शन
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, वो फायर फाइटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइप ऑफ गियर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिवाइसेस टू थर्मल क्लोथिंग, एक रेस्पिरेटरी डिवाइस से लेकर के थर्मल क्लोथिंग सर्व्स अ स्पेसिफिक रोल इन हजार्ड्स मिटिगेशंस। सबका अपना अपना यूज़ होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ हजार्ड्स को मिटिगेट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ पीपीज डिजाइंड है, और प्रॉपर सिलेक्शन करने के बाद ही उसके इफ़िशियंसी को गेन किया जा सकता है। एंड आगे लिखा हुआ है प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपी enhance protection, reduce injury risks, and support effective emergency response। तो इस वीडियोस में हम समझे कि एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो फायर फाइटर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे वो सब कौन कौन से हैं, कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं वो। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसी के आगे का टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।